नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत पॉल है और आप देख रहे हैं पॉल फिजिका। बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स पेपर 2 यूनिट 1 सॉलिड फिजिक्स के एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक यूनिट सेल और उसके प्रकार टाइप्स में आपका सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के चालू करते हैं टॉपिक को। तो जो सबसे पहले है, यूनिट सेल होता क्या चीज़ है। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। यूनिट सेल हिंदी में लिखेंगे तो यूनिट सेल वहाँ सूक्ष्मतम ज्यामितीय आकृति है जिसकी जिसकी पुनरावृत्ति रिपीटिशन मतलब बार बार रिपीट करना, रिपीटेशन द्वारा संपूर्ण क्रिस्टल संरचना या कह सकते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सकता है। क्या कह रहा है? हाँ, यूनिट सेल मतलब क्या है? कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपके पास है, उसका सबसे छोटा इकाई जिसको आप लोग अगर बार बार रिपीट करोगे डिफरेंट डायरेक्शन में, तो आपको क्या मिलेगा? सेम वैसा ही एक दूसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि एग्जांपल के रूप में मान लो कि एक क्यूब है, रूबिक्स क्यूब है। ये क्या है? एक रूबिक्स क्यूब है। इसका छोटा इकाई क्या है? एक छोटा सा क्यूब, एक छोटा सा क्यूब। इसको अगर आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सेम एक और कौन सा आ गया? अब जेड एक्सिस में आप इसको बार बार रिपीटेशन करते जाते, आपको क्या मिलेगा? एक फिर से एक क्या मिलेगा? एक क्यूब ही मिलेगा। देखा जाए तो ये क्या चीज है आपका? एक क्यूब ही है। क्या है? क्यूब ही है। ये भी क्या था आपका? क्यूब ही था। ये भी क्या था आपका? क्यूब ही था। इसको बार बार रिपीट करते करते आपको क्या मिला? एक स्ट्रक्चर मिला सेम। तो इसका छोटा इकाई क्या? सबसे छोटा इकाई ये वाला इकाई है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रूबिक क्यूब का क्या बोलेंगे? इसको यूनिट सेल बोलेंगे। ये रूबिक्स क्यूब का क्या बोलेंगे? इसको यूनिट सेल बोलेंगे। मतलब हमारा जो डेफिनेशन है क्या कहता है कि सरल जिसका बार बार रिपीटेशन से एक सेम टू सेम स्ट्रक्चर बन जाए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका यूनिट सेल। ठीक है, सबसे छोटा इकाई। ब्रेन में भेजे में घुसा लेने का, क्या घुसा लेने का? कि सबसे छोटा इकाई होने का क्या? यूनिट सेल, जिसको बार बार रिपीटेशन करने से क्या होता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, यूनिट सेल, एरो, रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, तो क्या बनेगा हमारा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है आपका? स्मॉलेस्ट यूनिट है। यूनिट सेल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक, इतना है बस यूनिट सेल। अब इसके टाइप्स देखते हैं। तो कितने टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। मतलब दो प्रकार के क्या होते हैं हमारे? यूनिट सेल होते हैं। प्रथम प्रकार क्या है हमारा? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, या फिर हिंदी में बोलेंगे हम लोग साधारण या आज एकक कोष्टिका। ठीक है, ये हिंदी में। और दूसरा वाला क्या है? नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, अब पहला पॉइंट देखते हैं प्रिमिटिव के लिए क्या है। प्रिमिटिव या सिंपल जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल पीयूसी, प्रिमिटिव यूनिट सेल पीयूसी। ये क्या होता है आपका? वे सारे यूनिट सेल होंगे इसमें, वे सारे यूनिट सेल होंगे इसमें जिनमें या फिर जिनके लैटिस पॉइंट्स
क्या हो, केवल कोनों पे हो, यूनिट सेल के कोनों पर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिमिटिव यूनिट सेल, पीयूसी। अब यूनिट सेल लैटिस पॉइंट्स क्या है, ये पिछली वीडियोस में है, आप प्ले लिस्ट में जाइए बीएससी फाइनल ईयर का, आपको वहाँ सब मिल जाएगा। दूसरा क्या है आपका, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल वो क्या होंगे, तो वे सारे यूनिट सेल होंगे नॉन प्रिमिटिव में जिनमें क्या हो कि कोनों के साथ साथ, ठीक है, लैटिस पॉइंट्स जो है कोनों के साथ साथ, ठीक है, यूनिट सेल के किसी भी पॉइंट में हो सके, ठीक है, वही यूनिट सेल जिनके कण क्या है, कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त क्या है, अन्य दूसरे स्थानों पर भी होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, एनपीयूसी, शॉर्ट में एनपीयूसी, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर आपके पास एक यूनिट सेल है, ठीक है, तो उसके जो आध वेक्टर्स होते हैं वो का क्या है, और उसके बीच के एंगल्स को क्या क्या कहते हैं। लाइक मान लीजिए आपके पास एक, मान लीजिए आपके पास एक क्या है, एक मान लीजिए एक यूनिट सेल है, मैं एक यूनिट सेल बना देता हूँ। मान लीजिए एक आपका ये यूनिट सेल है, ठीक है, तो ये जो है ना आपका इसके एक्स, ये मान लीजिए वाई और ये जेड है, एक्स वाई जेड एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टल ओग्राफिक एक्सेस, ठीक है, क्रिस्टल के एक्सेस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस, ठीक है। तो मान लो इस एक्सेस में जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो क्या है आपका ए, उसको ए उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है आपका एक्स डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर। सेम वाई एक्सिस के लिए मान लेते हैं ये वी वेक्टर है, और जेड एक्सिस के लिए मान लेते हैं सी वेक्टर। तो ये जो ए बी सी है, ये जो आपके ए बी सी है, इसको प्रिमिटिव वेक्टर्स कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसको आध वेक्टर, आध सदिश कहते हैं, क्या कहते हैं आपके, आध सदिश, या फिर और भी नाम है कि इसका यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप लोग का, यूनिट वेक्टर भी इसको कहते हैं, ए बी सी को, ठीक है। और ए और बी के बीच जो कोण बनता है, ए और बी के बीच का कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको डिनोट करते हैं गामा से, ए और बी के बीच के कोण को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, गामा से, ठीक है। और बी और सी के बीच के कोण को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, अल्फा से। और ए और सी के कोण के बीच का किसको करते हैं, बीटा से। तो अब देखिएगा सिंपल सी बात है, ए एंड बी है तो तीसरा हट गया, तो ये गामा को हो जाएगा, ठीक है, कोण क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। और मैं मान लेता हूँ बी एंड सी है, तो इसका कोण क्या हो गया आपके पास, अल्फा हो गया। और ये मान लो कि एक सी एंड ए है, तो इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा आपका, बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फलक पे, ठीक है। तो ए और बी के बीच का जो फलक है, ए और बी, मान लीजिए ए आपका ए है और ए आपका बी है, तो ये वाला फलक को क्या बोलते हैं हम लोग, ए और बी के बीच के फलक को बोलते हैं हम लोग सी फलक। और बी और सी के बीच के फलक को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या छूट गया, ए छूट गया, तो ए फलक। और सी और ए के बीच को क्या बोलेंगे, क्या छूट गया, सी छूट गया ना, सी और ए सॉरी बी छूट गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग बी फलक, ठीक है, इसको बोलते हैं फलक, ए बी और सी फलक। अब इसका देखते हैं यूनिट सेल का आयतन कितना होता है। तो एक यूनिट सेल का आयतन शो किया जाता है ए क्रॉस बी डॉट सी से। ये क्या होता है आपका, यूनिट सेल का आयतन होता है, क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल कितना होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने अच्छे से देख लिया
यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। यूनिट सेल के प्रकार कितने हैं उसको हमने देख लिया है। फिर हमने क्या देखा है, उसका आयतन कितना होता है उसको भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो इसको आप रिवीजन कीजिए, इसको लिखिए, कॉपी में नोट करिए, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक पे। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा और आपके नोट्स वगैरह के लिए हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए।